फ्रेंड्स, यदि आप अपने प्लांट में तरह तरह के फर्टिलाइज़र डालकर थक गए हैं, लेकिन उसमें ना तो ग्रोथ हो रही है और फूल भी नहीं आ रहे हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिस फर्टिलाइज़र की मदद से आप अपने प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल पा सकेंगे। आप देख रहे होंगे ये मेरा मोगरा का प्लांट है और इसमें पत्तियाँ कम और कलियाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं, फूल भी खिलने लगे हैं। आप हर ब्रांच पर देख रहे होंगे इसमें बहुत सारी सैकड़ों कलियां बनी हुई हैं और प्लांट पूरी तरह से कलियों से भर गया है और ये कलियां धीरे धीरे फूल में कन्वर्ट होना शुरू हो गई हैं। इस तरह से ये प्लांट लगातार ग्रोथ कर रहा है और इसमें लगातार बड्स आ रही हैं। तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिससे प्लांट में इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, वो मैं आज आपको बनाकर बताऊंगी। बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। पौधे में जब भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं हमारा ध्यान नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, एनपीके की तरफ ज़्यादा होता है और हम लगभग इससे ही भरपूर अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र डालते हैं। लेकिन कुछ फर्टिलाइज़र ऐसे होते हैं जो कि हमें हमारे प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाने के लिए और उसके पीएच को बैलेंस करने के लिए डालने ज़रूरी होते हैं। ख़ासतौर पर जो फूलों वाले पौधे होते हैं इनको एसिडिक सॉइल बहुत पसंद होती है। यदि प्लांट के सॉइल का पीएच गड़बड़ होता है तो किसी तरह का भी आप फिर फर्टिलाइज़र डालेंगे प्लांट में फूल नहीं लगेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें आप कि समय समय पर आपको इस तरह के फर्टिलाइज़र भी अपने प्लांट में डालने होंगे। ये जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ ये प्लांट को अच्छी इम्यूनिटी देगा, इसके साथ ही सॉइल के पीएच को एसिडिक करेगा, जिससे जो मोगरा प्लांट हैं, गुलाब, गुड़हल और भी फूलों वाले पौधे हैं सभी बहुत अच्छे मात्रा में फूल दे सकेंगे और इनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो बदलते मौसम में जो इंसेक्ट अटैक होते हैं या फंगस लग जाता है या फिर मिट्टी में चींटियां हो जाती हैं वह भी नहीं होंगी। बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है, प्लांट की नई ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इस फर्टिलाइज़र में प्लांट को अच्छी मात्रा में पोटेशियम भी मिल सकेगा और पोटेशियम कलियाँ बनाने के लिए, फूल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके पहले कि मैं फर्टिलाइज़र बनाना बताऊँ, आपको 1 से 2 बातें अपने प्लांट्स पर ध्यान रखनी है। पौधे में सूखे हुए फूल यदि कहीं पर हैं तो उनको आपको बिल्कुल हटाते रहना है। सूखी हुई टहनियों को भी आप कट कर दें। पत्तियां खराब हैं तो उनको भी हटा दें। इससे प्लांट में नई ग्रोथ होती रहेगी और लगातार फूल आते रहेंगे। इस फर्टिलाइज़र को डालने से पत्तियां पीली पड़ने की समस्या भी खत्म होगी। कुछ प्लांट में पत्तियां यदि पीली पड़ती हैं तो वो उसकी नेचुरल प्रोसेस होती है। कभी कभी तेज़ धूप की वजह से भी ये पत्तियां इस तरह की हो जाती हैं। लेकिन प्लांट में लगातार पत्तियां पीली पड़ रही हैं, नई ग्रोथ भी नहीं हो रही है, तो आपको पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में डालना होगा। दूसरा, पौधे में अच्छे फूल लाने के लिए ज़रूरी है मिट्टी की गुड़ाई। मिट्टी में आपको महीने में 1 बार गुड़ाई करनी है, जिससे जड़ों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुँच सके और हम जो भी फर्टिलाइज़र डालें जड़ें जल्दी से अवशोषित कर सकें। मोगरा, गुलाब, गुड़हल जैसे पौधे जो कि फूल देते हैं, सन लविंग प्लांट होते हैं, इनको हम धूप में रखते हैं और गर्मियों के सीज़न में भी सॉइल बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो आप पानी देते समय भी इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहे, ओवर वाटरिंग ना हो, पानी रुका हुआ नहीं रहना चाहिए। इस तरह से कुछ बातें आप ध्यान रखते हैं तो प्लांट आपका पूरी गर्मियों लगातार ग्रोथ करता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए पहले मैंने इस्तेमाल किया है नींबू के छिलके का। नींबू के छिलके विटामिन सी से भरपूर होते हैं, प्लांट को इम्यूनिटी देते हैं और सॉइल को एसिडिक बनाने का काम करते हैं। तो आपको 3 से 4 नींबू के छिलके ले लेने हैं। 1 लीटर पानी ले लेना है और उस 1 लीटर पानी में ये 4 नींबू के छिलके मैंने डाल दिए हैं। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है ये है आलू का छिलका। आलू के छिलके में अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। इसके साथ ही मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो पौधे के लिए ज़रूरी हैं वह भी मिल जाते हैं। आप फ्रेश आलू के छिलके भी ले सकते हैं और सूखे छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने सूखे हुए आलू के छिलके लिए हैं। 1 मुट्ठी आलू का छिलका ले लेना है और इसे भी इसी में डाल देना है। 1 दिन के लिए आपको इसको रखना होगा। उसके बाद मैं बताऊँगी आपको किस तरह से इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। फ्रेंड्स, 1 दिन बाद आपको कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा। नींबू के छिलके अच्छी तरह से गल गए हैं। चाहें तो आप इसे 1 दिन के लिए और भी रख सकते हैं। यदि आपने सूखे हुए नींबू के छिलके का इस्तेमाल किया है
तो इसे आप 2 दिन भी रख सकते हैं। अब इसको हमें छान लेना है। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उसका 5 भाग आपको सादा पानी मिलाना है। बिना डाइल्यूट करे आपको फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। ये फर्टिलाइज़र आप अपने सभी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाएं, सभी प्लांट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल फर्टिलाइज़र है। थैंक यू।